मेरे प्यारे बच्चे, थर थर कांप रहा है वो, क्योंकि तेरे चेहरे की आंच ही उसकी सजा बन चुकी है। जिसने तेरे आत्मसम्मान से खेला था, अब उसकी आत्मा चीख रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपके आत्मसम्मान के साथ खेलता है तो उसकी सजा क्या होती है? वो सजा होती है उस पल की जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया। जब उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, तब शायद उसे नहीं पता था कि वो खुद को एक अंधेरी खाई में धकेल रहा है। अब वो दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो दूसरों को उनके कर्मों का एहसास कराती है। आपकी आंच, आपकी गरिमा, आपकी शांति, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जो किसी भी नकारात्मकता को ध्वस्त कर देती है। तो याद रखें, जब भी कोई आपके आत्मसम्मान से खेलता है तो वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। आपकी आंतरिक शक्ति उसे थर थर कांपने पर मजबूर कर देगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दीजिए। आपकी पहचान और आपकी गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास रखो और अपनी आंच को जलाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, क्या है जो अब तक आपको पता नहीं और आज सच से पर्दा उठने वाला है। ऑल राइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑल राइट, इलेक्ट्रॉनिकल चीजों की एनर्जी यहां आ रही है, जिसमें कुछ चीजें चालू हैं और कुछ चीजें बंद होकर रखी हुई हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में जब भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का जिक्र होता है, दो ग्रहों का नाम होता है ना? कैसे आती है एनर्जी? कैसे मैसेज में चैनलिंग के दौरान एनर्जी का पता चलता है? यही तो चैनलिंग है। आप सबसे ही एनर्जी आ रहे हैं, आप सबसे ही, या आपके घर में रखी इलेक्ट्रॉनिकल चीज हो, किसी का इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का बिजनेस हो, कूलर, एसी, पंखा वगैरह बिकता हो तो आपके दुकान से आ सकती है। यह एनर्जी कोई तो भाई बहन ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका ऑरा इतना स्पष्ट है, इतना क्लीन है। सीधी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस मैसेज से कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, मंगल और राहु दो ग्रहों का नाम लूंगी जो सीधा संबंध बना रहे हैं। आज मुझसे सबसे पहले मंगल, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख के होते हैं, वह 9 मूलांक के होते हैं। स्वामी ग्रह आपका मंगल होता है। जो भी मेष राशि के जातक हैं, आपका भी संबंध मंगल से होता है। यानी कि यह लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जो भी आपसे चीजें रेजोनेट हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए जरूर। मंगल यानी हार्ड वर्क खूब काम करवाता है, बहाने लगा लगा के शरीर से खून बहता है। आपका मैं आपको बता दूं, कभी आपके दांतों से खून आएगा, कभी आपको नाखून में चोट लग जाएगी, है ना? कभी नाखून में चोट लग जाएगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी वो वॉशरूम जाएंगे, उनको ब्लड आएगा। हल्का सा मतलब मंगल, जिनको भी छाया भी पड़ती है ना। मंगल भारी हो, 9 मूलांक के हो, आपको किसी ना किसी बेवजह शरीर से यूं ही मच्छर ने काट लिया, आपने नोचा तो एक बूंद खून आ गया, ये मंगल है आपको। इससे घबराना नहीं है, शरीर से ब्लड का बाहर निकलना ही मंगल है। यह पहचान है कि मंगल एक पल भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में रगड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम और हार्ड वर्क ही आपकी पहचान बनाएगा। आप बुलंदियों तक जाने वाले हैं। खूब समृद्धि मिलेगी, आपको खूब सारा सुख मिलेगा, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन काम करना पड़ेगा, है ना? विरासत में मिलता है हमें आराम ही आराम, हम करते हैं। हमें कुछ पता नहीं, जीवन में हमें खूब सारी संपत्ति मिल गई। नाम मंगल ये नहीं करवाता है। पसीना बहेगा खूब आपका, खूब पसीना बहेगा आपको, लेकिन खूब समृद्धि मिलेगी। यह है मंगल के जातक। जो मंगल वाले जुड़े हुए हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। दूसरा ग्रह यहां राहु है, जो राहु की एनर्जी यहां आ रहे हैं। यानी कि 4 मूलांक के जातक मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है। आप 4 मूलांक के हैं। न्यूमरोलॉजी में आपका स्वामी ग्रह राहु है। राहु सडन प्रॉफिट का मालिक होता है। राहु सट्टा बाजार, जुआ में बहुत सारा पैसा जीता देता है। राहु देने पर आ जाए तो इतना पैसा देता है जितना धन किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब 200% जीवन को 100% से निकालकर राहु 200% पर ले जाता है। इतना देता है कि संभाल नहीं पाओगे।
राहु वाले जो जातक होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, है ना। 4 मूलांक वाले बहुत बहुत स्पेशल होते हैं, अपनी खास बात होती है। एक बात और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको, जिनके भी दांतों में फर्क होता है, अगर 4 मूलांक के यस का कार्ड है, यस का कार्ड है, यह मैं एक ऐसा पर्सन यहां देख पा रहा हूं जिसके दिमाग में न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं। आप बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। आप देखो, किसी चीज को भी आप करने की सोच लेते हो ना, तो बस गोल बना लेते हो, अपना टारगेट एकदम डन कर लेते हो, मुझे करना है, मतलब करना है। और अगर इस रास्ते पर चलकर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं रास्ता बदल दूंगा, लेकिन मैं काम करवा कर रहूंगा। नए नए रास्ते खोलने वाले, नए कम्युनिकेशन करने वाले एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने है जिसकी एनर्जी यहां भी आ रही है। उस दिमागी रूप से बहुत मजबूत, मेंटल रूप से इतना ज्यादा स्ट्रांग है, आप इतना ज्यादा मजबूत हैं आप कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता है। और यह सूर्य की एनर्जी है, यह सूर्य की एनर्जी है। सूर्य जो ऊर्जा देता है, चमक जाती है, जिंदगी भाग्य चमक जाता है। हमारा मैं यहां पर सूर्य की एनर्जी देख पा रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो बुलंद है, जिसका चेहरा चमक रहा है। मैं आपको बताती हूं, दुश्मन आंख झुका लेंगे आपके चेहरे की चमक देखकर। आपके जो शत्रु है ना, वो भीतर ही भीतर प्लानिंग करते हैं, आपको हराने की प्लानिंग करते हैं, आपको सताने की, कैसे आपके काम बिगड़ जाए, कैसे आपके सपने टूट जाएं। लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी चमक बता रहे हैं कि अब ना हारूंगा, ना रुकूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर। आपका ध्यान केंद्रित है और खूब खूब अच्छा कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही कहा जा रहा है कि ओवरटॉक ना करें, बहुत ज्यादा बातें ना करें। किसी से बातें करो, लेकिन हद में बातें करो। बेहद बातें जब आप उससे करने लगते हो तो वह आपका जबरदस्ती का करीबी बन जाता है, जबरदस्ती का करीबी बन जाता है। और यही वह पल होता है जब वह आप पर प्रहार करता है, वह आप पर प्रहार करता है। वह पसंद नहीं करता है जो आपको, उसको भी आप अपनी सारी बातें बता दे रहे हो। यहीं पर आपकी हैप्पीनेस थोड़ी सी कम हो रही है। एक्शन लो ना, काम करने का समय है, खुद को पहचानने की, खुद को निखारने का समय है। यह टाइम आपको बता रहा है कि खुद को जितना पॉलिश करोगे हीरा बन जाओगे, जितना पॉलिश करोगे खुद को हीरा बनते चले जाओगे। जीवन बदल रहा है, भाग्य बदल रहा है। सूर्य की इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को, सूर्य की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो, एक पर्सन है जिसकी एनर्जी यहां आ रहे हैं। मुझे, मैं आपको बता दूं कि इंट्यूशन जो है वो उनका, आप जो हो ना, जो जिनसे भी ये रेजोनेट होगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि कौन हो आप। बीच बीच में फैसले लेते हो, आप बीच में फैसले लेते हो। आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो, आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो। जीवन में कैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो जाएगा जाएगा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। हां, नुकसान होगा, मैं तैयार हूं। नहीं, आप किसी भी कीमत पर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, किसी भी चीज को खोने के लिए तैयार नहीं हो, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं करना चाहते हो। और बहुत शालीन, बहुत शांत, बहुत सबकॉन्शियस आपका काम करता है, मतलब। और मैं आपको बता दूं, डिवाइन पावर 19 से 92% तक, 19 से 92% एक इतना बड़ा भाग होता है। आपके साथ चल रही एक ऊर्जा, डिवाइन की जो शक्तियां हैं वह आपके साथ चल रही है। भीतर ही भीतर आप और मजबूत होते जा रहे हैं। समय के साथ आप और मजबूत होते जा रहे हैं। आपका खुद पर बहुत विश्वास है, खुद पर बहुत विश्वास है, लेकिन आप ओवर सेंसिटिव हैं। देखो, आपके सेंसिटिव होने का कारण भी है, आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं। मैं यहां पर देख पा रहा हूं, आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो गए, बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से। मतलब समय के साथ समय बदला। लोग आपको बहुत क्रूरता भी दिखाएं, लोग आपको बहुत आंखें भी दिखाएं। आपने बहुत कड़ा समय भी जीवन में देखा, लेकिन यहां पर मैं देख पा रहा हूं, एक समय आपने बहुत प्यार में बिताया। आपका बचपन बहुत अच्छा बीता, ऐसे लोगों के बीच बीता जहां बहुत प्यार मिला, आपको बहुत स्नेह मिला, इसलिए बहुत सेंसिटिव हैं। आप बहुत सेंसिटिव हैं। आप केयर करते हैं, दूसरों की फैसला बिल्कुल बीच में जाकर लेते हैं ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। और मैं आपको बता दूं, आपके साथ गुरु की और बुद्ध की दोनों एनर्जी कनेक्ट हो रही हैं। आपके साथ गुरु और बुद्ध दोनों की ऊर्जा कनेक्ट हो रहा है, यानी
आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएंगे। सीढ़ियां चढ़ना जिसको बोलते हैं ना, दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हो, सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, और जहां भी जाओगे एक और एक 11 होते जाओगे, है ना। जिससे भी मिलोगे वो आपके फोन बुक में चढ़ जाएगा, वो आपके फोन बुक में चढ़ जाएगा, उसका नाम आपके फोन बुक में चढ़ जाएगा। आप प्लस करना सीखे हो, माइनस नहीं सीखे हो। दिन लॉन्ग टर्म से आप कुछ चीजों को सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से जिस चीज को आप सोच रहे हैं, हाँ, ये वह पल आ रहा है कि वह चीज अब करने का मौका आपको मिले, उस चीज में बड़ी सफलता आपको हासिल करने का मौका मिले। लेकिन बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ड वर्क जिसको तोड़कर रख देगा, मतलब आपको दिन को दिन और रात को रात नहीं समझना है, इस हद तक काम करना है, इस हद तक आपको काम करना है, तब सफलता मिलेगी। आपको प्रिपरेशन पहले से करते रहना है, काम की तैयारी फुल करो, पूरी तरह से काम की तैयारी करो, डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि अब आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। यह वो समय है जब आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। लेकिन इस वक्त आपको अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। दिन दोगुनी 4 रात चौगुनी मेहनत करनी है, तब जाकर सफलता मिलेगी। रिजल्ट 100% आएगा। मैं यहां पर देख रहा हूं रिजल्ट 100%। यह हो सकता है कि आप 3-4 सालों से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। होता है ना, इस साल भी नहीं निकाल पाए, मैं इस साल भी नहीं निकाल पाया, और ये लास्ट साल है ना। कहते हैं ना, बहुत सारे भाई बहन लोग कहते हैं कि ये मेरा लास्ट मौका है, अगर इस बार मैं नहीं निकाल पाया या निकाल पाई तो मेरा एज खत्म हो जाएगा, अब मैं नहीं भर पाऊंगी फॉर्म को फिर से। तो ये हो सकता है, यह चीजें आपसे हो सकती हैं, रेजोनेट हो सकता है। बहुत लंबे समय से आप जिस चीज पर खूब हार्ड वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा उदासी आ गई है आपके चेहरे पर, थोड़ी सी उदासी आ गई है, थोड़ा सा मायूसी आ गई है। मतलब एक प्रकार के आप थक गए हो, एक तरह से आप थक गए हो, आप बैठना चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हील कर रही है। आपको बैठना नहीं है, आपको थकना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट बढ़ी है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक समय स्वप्न देखा था आपने, बिल्कुल आप फ्रेश थे और खूब तैयारी कर रहे थे उस सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन समय दर समय बीता और आप बहुत थक गए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और यह वो समय है जब सपना साकार होने वाला है। तब तक आपके चेहरे पर आ गई है थोड़ी सी उदासी और शरीर में आ गई है थोड़ी सी थकावट। यूनिवर्स आपसे कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए गाइडेंस ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म से आप जो विजन देख रहे हैं उससे हटना नहीं है, उससे हटना नहीं है। सक्सेस मिलेगी लेकिन लिमिट में मिलेगी। आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, बिना रिजल्ट लिए आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी गाइडेंस निकलकर आपके लिए आई है। इस बात के अर्थ को समझा जाए, मतलब गिव अप नहीं करना है। आपको साफ कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है। जो ठान लिए हो, जिस रास्ते पर चल पड़े हो, उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सोचा था आपने, जो तैयारी की थी, वह आपको जरूर हासिल होगी। थकना नहीं है, मायूस नहीं होना है आपको। ऑन द राइट देखो, नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है। आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके अंदर बहुत साहस है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शत्रु जो है आपके जो दुश्मन हैं, वह थर थर कांपेंगे। आपसे आपको घबराना नहीं है। सामने वाला नजर झुकाकर रखेगा। जैसी भी हरकतें वह कर रहा था अब तक आपके साथ, अब बदलेगा। सबका व्यवहार अब रुख बदलने वाला है। देखो, लोग फैसला ले रहे थे ना जो गलत तुम्हारे लिए, अब सही फैसला लेंगे। मतलब आपके कर्ज को देखकर आप जो फोकस कर रहे हो ना, ये इनर स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूं। इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हूं मैं। आप भीतर ही भीतर इतने ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। खुद को आप इतने ऊर्जावान हो जाओगे, आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि परिस्थितियां जब बिगड़ेगी तो आपका मन नहीं घबराएगा। हिल जाते थे न बीचों बीच में है, न कोई भी खबर सुनकर, कोई भी बात सुनकर भविष्य में क्या होगा। यह बातें आपको जहां बेहद परेशान करती थी, समय के साथ आप बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। और एक राशि की बात कर रहा हूं,
लियो यानी कि सिंह राशि वाले जो भी हैं, फायर एलिमेंट्स के साथ जो भी सिंह राशि वाले हैं, यह चीज आपसे जुड़ने वाली है। यह मैसेज आपके लिए फोकस बढ़ेगा, आपका अपने काम की तरफ, अपने पैशन की तरफ, आपका इनर स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बढ़ने वाला है। आप खूबसूरती के साथ अपने शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। मतलब खूबसूरती के साथ का मतलब ही होता है कि आप शक्तिशाली हो, आप बलवान हो जाओगे, आप बेहद ही दक्ष हो जाओगे। लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन होगा उसमें कड़ापन नहीं होगा, उसमें घमंड नहीं होगा, उसमें अहंकार नहीं होगा। आप साबित कर पाओगे खुद को, आप साबित कर पाओगे खुद को कि यस, मेरे बारे में जितना भी लोग आलोचना कर रहे थे, मेरे जितने भी दुश्मन थे, मेरा जो भी नुकसान करना चाह रहे थे, सब के सब गलत साबित होंगे और बहुत निखर कर आपकी पर्सनैलिटी सामने आने वाली है। आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो आपको अपने वीक पॉइंट, अपनी वीकनेस, नए रास्ते को अखंडता के साथ नेविगेट कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप सीधे तौर पर निम्नलिखित नियमों के लिए न केवल चलें, बल्कि क्योंकि धार्मिकता आपको अपने दिल में मेरे करीब खींचती है, मैं आपको अपने मन से दूर करने की इच्छा के साथ जागता हूं ताकि आप अपने मन को भड़का सकें, जो मुझे अपने मन को भड़कने दें, जो आपको भरण कर देगा। गलत से सही होने की क्षमता आज मैं चाहता हूं कि आप यह देखना चाहते हैं कि आप प्रलोभन के सामने खड़े होने में कितने सक्षम हैं। अब आपको पुरानी आदतों को नहीं झुकना चाहिए जो आपके जीवन से आनंद को सूखने के लिए है, कि आप हानिकारक रिश्तों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त रूप से कहने का अधिकार रखते हैं, जो कि आपको याद करते हैं कि मैं आपको एक ध्वनि से बचाता हूं और मुझे लगता है कि आप एक ध्वनि को याद करते हैं और एक विजयी आत्मा को याद करते हैं। अपने दिल की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, मेरी सही योजना पर भरोसा करने की स्वतंत्रता पर भरोसा करने की स्वतंत्रता के बिना, मेरे हाथ पर पकड़ के बिना मैं आपको जीत में ले जाऊंगा। जंजीरों की खोज करने के लिए तैयार जंजीरों से, जो आपके आगे खिंचाव के लिए आपके पास अनुग्रह के मेरे सिंहासन तक सीधी पहुंच है। इसलिए साहसपूर्वक आओ, मेरे अनुरोधों को लाओ। मैं आपकी प्रार्थनाओं को घृणा नहीं करता हूं, मैं आपकी आवाज के लिए मेरी उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। मेरे लिए अनमोल है कि आपने मुझे कभी भी हारने में मदद की है, कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करेंगे। जीवन तो आप अपने आस पास के लोगों के लिए मेरे प्यार का एक चैनल हो सकते हैं। और अब अपनी आंखें खोलते हैं और देख रहे हैं कि मैं आपके रास्ते में उन चमत्कारों को देख रहा हूं जो उन्हें अपने दिल को आश्चर्यचकित करने दें, उन्हें अपने परिवार को शालीनता से हिला दें और अपने घर पर अपनी दिव्य उपस्थिति के लिए अपनी आंखें खोलें। यहां तक कि उन लोगों को भी जो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जानने के लिए तैयार हूं, और वे आपको जान देंगे कि मैं आपको कैसे समझूंगी, और वे आपको जानने के लिए कि वे आपको जानकर जानेंगे कि मैं आपको कैसे जान पाऊं, और वे आपके साथ जीवन को शांत कर लेंगे। आपके परिवार और आपके भविष्य के बारे में मैं जो कुछ भी करता हूं, वह आपको प्रचुर मात्रा में जीवन में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। शांति और दैनिक प्रावधान का एक अभयारण्य और दैनिक प्रावधान नहीं है, जिसे आप इस बारे में चिंता से नहीं लाने की जरूरत है कि आपका अगला भोजन कहां से आता है या क्या आपका परिवार स्थिर रहेगा। मैं वह करूंगा जो मैंने पवित्रता में पवित्रता के बारे में वादा किया है, और मैं अपने घर के लिए हाउसिंग के लिए आनंद लेता हूं, और आप अपने घर के लिए हाउसिंग के बारे में बताएंगे। मेरे लिए पूरे दिल से मैं सच्चाई और जीवन का तरीका हूं, और जीवन में जीवित पानी का फव्वारा हूं जो आपको हर अशुद्धता को धोने के भीतर से पवित्र कर रहा है और आपके अंतरतम को बदल रहा है, जो आपने एक संकेत के लिए कहा है। और मैं अब आपसे बात कर रहा हूं ताकि आपका विश्वास मेरे शब्दों को गले लगाऊं, और मुझे लगता है कि मेरे परिवार के लिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं यह बताता हूं कि मेरे परिवार को यह बताने के लिए एक अधिकार है कि मैं अपने वादों को पूरा कर लेता हूं। विश्वास में मेरी योजना अभी भी आपके दिल में है, और मुझे उस चिंता को उखाड़ने की अनुमति देने की अनुमति देता है जो आपकी आत्मा पर वजन करता है। यहां तक कि जब आप प्रतिकूलता की लपटों के माध्यम से चलते हैं तो मेरी उपस्थिति आपको ढालती है। यहां तक कि आप चुनौतियों के विशाल महासागरों को पार करते हैं। मेरी शक्ति यह है कि मैं अपने लंगर को भड़क नहीं सकता हूं, लेकिन आप मुझे नहीं रोकेंगे। जब आप मुझे नहीं पकड़ेंगे तो आप अपने आप को नहीं करते हैं। जब आप मुझे नहीं पकड़े जाते हैं तो आप अपने लिए नहीं हैं। जब आप मुझे नहीं पकड़े जाते हैं तो आप अपने लिए नहीं हैं। जब आप मुझे नहीं देखते हैं
कि समुद्र और आसमान ने हर अपंगता को हराने के बारे में सोचा और अपनी आंखों को आपके द्वारा तैयार किए गए आशीर्वादों पर अपनी आंखों को ठीक कर दिया जिस पर आप पहुंचने वाले हैं। मैं आपको एक छोटे से बच्चे के रूप में भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो उस पर भरोसा करता है, जो उनके लिए एक आश्वस्त अपेक्षा पर ध्यान देता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता की धैर्य को रोकने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन सभी क्रिएटिंग मैं शिल्पी है और मैं सृजन करता हूं। अपने जीवन पर ताजा हवा में सांस लें, जो कि क्षितिज पर लगे हुए खतरों को पीछे छोड़ दिया गया है। आशा के धूप आपके कमरे में डालने लगते हैं, जो उस सुंदरता का खुलासा करता है जो समय के लिए मुस्कुराते हुए उजागर होता है। आप अपने परिवार को खुशी में देखेंगे, जो मुझे पता चलेगा कि मैं हर किसी को बताएगा कि मैं हर किसी को नए जीवन में बदल देगा। आपके आसपास उन बदलावों की शुरुआत हो सकती है जो पहली बार में किसी का ध्यान नहीं जा सकते हैं, लेकिन जल्द ही यह दिखाई देगा कि कुछ लोग आपको ध्यान से देखेंगे, कि कुछ आपके तप की प्रशंसा करते हैं। हाल के शोक के वजन को भूल जाएंगे, जो कि मेरे दिव्य संरक्षण के साथ साथ इस पवित्र मार्ग के साथ फर्म के लिए तैयार हैं, जो कि एंजल्स के लिए फर्म नहीं है। मुझ पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन आप मेरे पंखों के नीचे सुरक्षित हैं और कीमती दुश्मन को आत्मसमर्पण नहीं करती है, जो अपनी निष्ठा को झूठ के साथ खरीदने के लिए बेहतर है, जो कि उन लोगों के बीच अकेले चलने के लिए बेहतर है, जो आपको विनाश करने के लिए, लुभाने के लिए लोगों के दिलों को नरम कर देंगे। मैं अपने एहसान के साथ साथ अपनी विजय के लिए तैयार कर रहा हूं। आपकी निराशा आपके सिर को तोड़ देती है और मैं आपको साहस दे रहा हूं कि मैं आपको साहस दे रहा हूं कि मैं आपके लिए हर लड़ाई में आपके लिए लड़ूंगा। मैं आपको उन लोगों के हथियार से बचाऊंगा जो आप अपने विश्वास को अपनी आंखों में चमकने देते हैं, क्योंकि आप अपने शब्द को जीतने के लिए तैयार हैं और आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेता हूं। अपने कमरे की गोपनीयता में कदम रखने के लिए प्रार्थना की है। अपने घुटनों को मोड़ें और याद रखें कि आप अपने दिल को फिर से अपने जीवन को समर्पित करें। मेरे साथ आभार के एक कार्य के रूप में, मेरी वाचा के रूप में आपके साथ मेरे स्वयं के रक्त से सील कर दिया गया है, जो किसी भी सांसारिक समझौते की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से बोलता है कि आपके होंठों की पुष्टि करें कि आप अपने दैनिक को चुप कराते हैं। मेरा बच्चा, आपको यह समझना चाहिए कि जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं तब भी मैं आपकी तरफ से रहता हूं। आप अक्सर चारों ओर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या आपको रोक दिया गया है, लेकिन मैं अपनी प्यारी पर अपनी पीठ नहीं मोड़ता हूं। जब उदासी का वजन आपकी आत्मा पर दबाता है और आप रात में फुसफुसाए हैं कि मैं यह जानने के लिए कि आप मुझे बताते हैं कि आप कभी भी यह नहीं पूछते हैं, कि आप मुझे यह बताते हैं कि आप यह नहीं पूछते हैं, कि आप मुझे कभी भी यह बताते हैं। आपको अभी भी मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से प्रार्थना में जारी रखने की आवश्यकता है। हर दिन एक तरफ निर्धारित समय निर्धारित करें, कि मेरी उपस्थिति में रहने के लिए एक तरफ समय निर्धारित करें। अपने स्वर्गीय पिता के दिल से परिचित हो गया। मैंने आपको प्यार में गठित किया और प्यार है मेरा सार। मेरी बात सुनो। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं किसी भी घाटी की तुलना में, किसी भी तूफान की तुलना में गहरी नहीं है। मैं आपको प्यार करता हूं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ताजा और उत्सुक होने के लिए। प्रत्येक नई सुबह मैं अपने दिल को संक्रमित करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हूं। मैं प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश करता हूं, जो आपके दुख को नृत्य करने में बदल सकता है, जो आपके भाग्य को नृत्य में नहीं छोड़ता है, जो आप जीत में चलने के लिए पैदा हुए थे। अन्य लोगों ने आपको यह बताने के लिए कि आप अपने शब्दों को भड़काने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आप एक विफलता को भड़काने के लिए, कि आप एक विफलता को भड़काने के लिए तैयार हैं। आधारहीन निर्णय आपके भविष्य को आकार नहीं देते हैं। केवल मेरा शब्द केवल उस अधिकार को धारण करता है, और मेरा शब्द यह घोषणा करता है कि आप मेरे बच्चे के प्यारे हैं और एक ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया गया है जो हर कठिनाई के माध्यम से चमकता है, जो दूसरों को आप पर रखे गए लेबलों को छोड़ देता है। वे कोई शक्ति नहीं ले जाते हैं, जो मेरी आत्मा की सच्चाई को नहीं मानते हैं। मैं आपकी जीत को अपने हाथ में पकड़ता हूं, जो आपकी स्वीकृति को दूर करने के लिए है। हीनता की किसी भी तरह की भावना का वादा करता है कि यह ज्ञान के लिए उपज होना चाहिए कि आप भयभीत हैं, और आश्चर्यजनक रूप से मेरे पवित्र शब्द को अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करता है
और आपके भीतर जीवन की चिंगारी को फिर से जगाता है। जहां एक बार उदासी का अनुभव करते हैं, जो आपकी त्वचा को छूता है, जो आपकी त्वचा को छूता है। यह मेरी निरंतर देखभाल के लिए एक वसीयतनामा है कि आपके फेफड़ों में सांस का उपहार है और आपके दिल की स्थिर धड़कन आप सभी को याद कर रहे हैं कि आप खुद को तैयार कर रहे हैं कि जीवन खुद को भलेगी। अपने दुख को मेरे लिए सौंप दें, क्योंकि मैं शोक को प्रशंसा के एक परिधान में बदल सकता हूं। अपने बेटे के बलिदान को क्रॉस पर बनाए जाने की अनुमति दे सकता हूं, जो आपके दिल पर एक चिरस्थायी संदेश के साथ इच्छुक हो सकता है। मैं उस कीमती रक्त के माध्यम से आपको प्यार करता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो भटकने वाली आत्मा को बुलाता हूं। मैं आपको अपने अकेलेपन में, आपकी निराशा में पाता हूं, और मैं आपको इस सच्चाई को आराम देता हूं कि लोग इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं या वे आपको कैसे मानते हैं, कि आप क्या मानकों को आप पर थोपते हैं। भले ही आप अपने प्यार से दूर हो जाते हैं, आप एक किले से दूर नहीं होंगे। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं एक किले को दूर नहीं कर सकता। 1000 बार मैं एक ऐसा पिता बना रहूंगा जो हथियारों का इंतजार करता है, जो हर सुबह के साथ आपकी वापसी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। मैं अपने प्रेम गीत को आप पर नवीनीकृत करता हूं। मैंने कभी नहीं छोड़ा।